आपने पूछा हमने कहा पुस्तक में स्वामी श्रीकांत आपटे जी से अगला प्रश्न करते हैं, क्या संपूर्ण ब्रह्मचर्य संभव है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, मेरे ख्याल में जो संपूर्ण नहीं है वह ब्रह्मचर्य ही नहीं है। अल्पकालिक ब्रह्मचर्य का अर्थ संयम है। परमात्मा के लिए एक खास शब्द का प्रयोग किया जाता है, चिरकुमार। जो चिरकुमार नहीं होगा वह चिरंजीव नहीं हो सकता। प्रश्न, हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था में तो जीवन के पहले हिस्से को ब्रह्मचर्य कहते हैं, बाकी गृहस्थ जीवन है। तो स्वामी जी कहते हैं, आप गलती पर हैं। जीवन के 3 हिस्से ब्रह्मचर्य को दिए गए हैं। हमारी संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की अयोग्यता के कारण बीच में गृहस्थ जीवन की योजना बनाई गई है। जीवन का सिर्फ एक ही हिस्सा गृहस्थ के लिए दिया गया है। संपूर्ण ब्रह्मचर्य ना पाल सकने वालों के लिए ये एक दी गई सुविधा है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर थोड़ी गृहस्थी, आगे फिर वानप्रस्थ आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, और फिर संन्यास यानी ब्रह्मचर्य। जीवन का 3/4 हिस्सा ब्रह्मचर्य का है। ये हिसाब आम मनुष्य के लिए है। खास मनुष्य के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन है। मेरे ख्याल में अगर अखंड परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो अखंड ब्रह्मचर्य के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रश्न, कुछ लोग संभोग से समाधि की बात कहते हैं। उत्तर, अगर संभोग से समाधि में पहुंचना होता तो सारे ही पशु समाधि में चले गए होते, सारे ही गृहस्थ समाधि में चले गए होते। मेरा अपना विचार है कि संभोग एक बेहोशी है। उससे जो बाहर निकलेगा यानी होश में आएगा, ब्रह्मचर्य में गति करेगा, वही प्रगति का पात्र बनेगा। जो प्रकृति की सीमाओं का अतिक्रमण करेगा वही समाधि में जाएगा। मेरे ख्याल में संभोग बंधन है और समाधि मुक्ति। अगला प्रश्न, अखंड ब्रह्मचारी को कैसे पहचाना जाएगा? अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके अनुभूति के द्वारा। पानी में मछली को कैसे नींद आती है, ये मछली बनकर ही हम जान सकते हैं। मछली शास्त्र की पुस्तकें पढ़कर नहीं। भारत में एक आरती गाई जाती है, उसमें गाते हैं, काम क्रोध मद मत्सर और चोर बड़े भारी। क्या ये मंदिर में ही चोर बन जाते हैं और घर पर दोस्त बन जाते हैं? ये सब पहले से ही चोर थे, लेकिन हमने उनको पहचाना नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, इन शत्रुओं को कैसे मारें? स्वामी जी कहते हैं, इनको मारने की या हराने की जिम्मेदारी आप अपने पर ना लें। विकारों की बड़ी भारी सेना है और ये 6 रिपु इसके नेता हैं। इनका बड़ा मजबूत संगठन है। यही असली उग्रवादी हैं। कृपा करके जहाँ ये रिपु बसते हैं उस काया नगरी को ईश्वर के हवाले कर दें। आप कर्ता ना बने, दृष्टा बने। वृत्तियों को मारना आपके वश की बात नहीं। परमात्मा की शरण में जाकर आप इनका परिवर्तन करवाओ। अगला प्रश्न, हमको प्रभु की तरफ जाने के लिए क्या करना चाहिए? तो स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अभिमुख होकर चल पड़ना चाहिए। बाहर से संसार भले बना रहे, अंतरंग के संसार को खदेड़ देना चाहिए। ज्ञान की कुल्हड़ी से संसार की जड़ काट दें। तप की तपन से पेड़ को सुखा दें। वैराग्य की आग में झोंक दें, राख होने दें। आत्मा पर चढ़ी मैल दूर कर दें तो आप शिव हो जाएंगे। बुद्धि को सत्यम के हवाले, शरीर को शिवम के हवाले और आत्मा को सुंदरम के हवाले कर दें। फिर ज्ञान की आँखों से ईश्वर स्वरूप को देख सकेंगे, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। तुम स्वयं ही अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करोगे। प्रश्न, कुछ लोगों ने संभोग को ही सही मार्ग समझकर ब्रह्मचर्य की निंदा की है। उत्तर, जिन्होंने ब्रह्मचर्य की निंदा की है वे बहुत प्रयत्न करने पर भी समाधि में जाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने संभोग में ही रहना मान लिया। अंगूर और लोमड़ी की कहानी संसार भर में मशहूर है। समाधि के गुच्छे तक जिसका मुंह नहीं पहुंचा, उन्होंने संभोग के जंगली बेर ही खाने शुरू कर दिए।
जब धार्मिक गुरु अंगूर के गुच्छे को पाने के लिए कूद कूद कर गिर पड़े तब अंगूर खट्टे हैं ऐसा वे कहने लगे। जब नेता ने अंगूर खट्टे कह दिया तो जनता ने भी अंगूर खट्टे हैं ऐसा ही कह दिया। शेष कल।